प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होंगी, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं। परमेश्वर आशीष दे। और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का बाहर का आवाज़ डिस्टर्ब ना करे और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे। आज सुबह परमेश्वर के वचन में आइए हम लोग जाते हैं। पिछले सप्ताह हम लोग बाहर थे और अच्छा नेटवर्क नहीं था, फिर भी हम लोग ऑनलाइन आराधना किए। आप लोग में से बहुत सारे लोग जुड़े। वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल किया। आइए हम सीधे देखेंगे। आज जबकि लॉकडाउन है और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी हमें देखना है कि हम किस तरह से परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने विश्वासी जीवन को ठीक ठाक रख पा रहे हैं, किस प्रकार से हम कहेंगे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। और इन प्रयासों में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि कोई मेरी बातों को वैल्यू नहीं देता, कोई मेरी बातों को मानता नहीं है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ विश्वासियों को अच्छी रीति से अगुवाई करने के लिए, प्रेम करने के लिए, उनकी शुद्धि लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मेरी प्रार्थना से चंगाइयाँ नहीं हो रही है, क्यों नए काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं पुराने विश्वासियों को भी प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसे बातें जो है हमारे मनों में आते हैं। आप अपने फैमिली में, परिवार में रहते हैं, अपने आजू बाजू में रहते हैं, है ना। उनके बीच में आपको लगता है कि मैं क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मेरी बातों को लोग माने, मैं लोगों को वचन सुनाऊँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूँ, मैं उनको काउंसलिंग करूँ, पुराने विश्वासियों को, और वे मेरे साथ में कहेंगे कोऑपरेट करें ऐसा करके। और मैं कुछ दिन से मूसा की सेवकाई को अवलोकन कर रहा था। पिछले दिनों जब हमारे सेवकों की मीटिंग थी, जिस दिन हमने सारे सेवकों को उनके लिए राशन प्रबंध किया था, उस दिन मैंने उनके बीच में एक बात को रखा था। और जब हम उनकी सेवकाई को जब हम देखते हैं, मूसा की सेवकाई को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लगभग 32 लाख से अधिक इस्राएलियों की वो अगुवाई कर रहा था। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मिस्र की गुलामी से मूसा ने इस्राएलियों को बाहर निकाला था। बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर के राजा फिरौन के पास उसको बार बार भिड़ना पड़ रहा था, और कई तरह की अड़चनें उनकी सेवकाई में आ रही थी। शुरू में तो वो अपने आप को अयोग्य समझ रहा था। जब परमेश्वर उसको चुना, वो अपने आप को अयोग्य और असहाय समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट से वो गया। और मनुष्य ने उसे नहीं चुना था, याद रखिएगा। मूसा को परमेश्वर ने चुना था, और इसलिए वो स्थिर रहा और वो प्रभावशाली सेवकाई किया। और वो जब गया, फिरौन के पास गया, अपनी बातों को रखा, बहुत सारी बातें वहां पर हुई। और हम देखते हैं कि उसकी अगुवाई में लाल समुद्र 2 भाग हुआ। अगर आप पढ़िएगा, समय नहीं है हम लोगों के पास, निर्गमन की किताब 14 अध्याय, लाल समुद्र 2 भाग हुआ मेरे प्रियो। जब वे लोग निकले मिस्र से, पीछे पीछे मिस्र की सेना, और आगे जो है विशाल समुद्र, और सब लोग बुड़बुड़ाने लगे, सब लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के विरुद्ध में कि यह हम लोग को मार डालने के लिए लाया है, हम लोग वहीं पर ठीक थे। जबकि वहां उन्हें सताया जाता था, मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, शोषण किया जाता था, भरपेट खाना नहीं मिलता था, उनको पानी नहीं मिलता था। लेकिन वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, है ना। और वहां पर हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र 2 भाग हो गया। एक जबरदस्त चमत्कार को हम देखते हैं, और इस्राएली लोग सूखी भूमि में होकर के वहां पर लाल समुद्र को पार करते हैं। और मिस्री का जो सेना है, जो उनका पीछा कर रहा था, वे लोग समुद्र में डूब करके मर जाते हैं। जैसे इस्राएली लोग का आखिरी व्यक्ति उस समुद्र से बाहर होता है, इनकी सेना बीचों बीच हो जाती है समुद्र में, और फिर क्या होता है कि पानी फिर से
जो पानी किनारे हो चुका था वो पानी फिर से अपने जगह पर आ जाता है और मिस्र की सारी सेना डूब जाती है और इस्राएली लोग बाहर निकल जाते हैं। इतना जबरदस्त। आगे हम देखते हैं 13 अध्याय में जाइएगा, 13 अध्याय का 21 पद को जब आप पढ़िएगा तो जब वे लोग सफर कर रहे थे, जंगल के सफर, तो मूसा की अगुवाई में परमेश्वर है ना रात को उनके लिए अग्नि का खंभा बन करके उनकी अगुवाई करता था ताकि वो लोग रास्ता ना भटके, और दिन में बादल का खंभा बन करके उनकी अगुवाई करता था ताकि उन लोगों को गर्मी ना लगे। इतना कहेंगे जबरदस्त अगुवाई मूसा के है ना निर्देश में उनको मिल रहा था, है ना। उसके बाद बाइबल बतलाती है कि मूसा ने उन लोगों को उनकी अगुवाई में परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, उनको मन्ना स्वर्ग से डायरेक्ट उनके लिए मन्ना गिरा और वे लोग खाए और तृप्त हुए। उसके बाद चट्टान से मूसा ने उनके लिए पानी का प्रबंध किया, चट्टान से पानी निकाल करके है ना सारे इस्राएलियों की प्यास बुझाई, मारा के पानी को मीठा किया। यानी कि हर प्रकार का कोशिश वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए हर प्रकार का वो प्रयास कर रहा था मूसा। लेकिन फिर भी बाइबल बतलाती है कि उसके लोग उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे। अगर आप पढ़िएगा निर्गमन 6 का 2 को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि सारे लोग एक हो गए और मूसा के विरुद्ध में चुगली करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कई प्रकार की बातों को करने लगे। आप अगर आगे पढ़िएगा है ना 15 निर्गमन 15 उसका 23 और 24 को पढ़िएगा, वहां पर भी आप देखते हैं कि वहां पर भी मूसा के विरुद्ध में है ना लोग बुड़बुड़ाने लगे कि ऐसा हुआ, हम लोग को नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें वहां पर उसके विरुद्ध में होने लगी। और 17 का 3 को जब आप पढ़िएगा निर्गमन, वहां पर भी है ना वो लोग बोलने लगे कि हम लोगों को मरने के लिए यहाँ पर लाया है, वहां पर हम लोग को अच्छी चीजें मिल रही थी, है ना। उतना वहां पर शोषण हो रहा था, वहां पर बहुत सारे उनके साथ में अत्याचार हो रहा था, लेकिन ये लोग है ना मूसा के विरुद्ध में आकर के हम लोग वही थे, हम लोग मिस्र में ठीक थे, हम लोग मिस्र में ही अच्छे थे, ये जंगल में हम लोगों को, मरुभूमि में हम लोग को मरने के लिए लाया है। छोटी छोटी बातों में वे लोग मूसा के विरुद्ध में बातें करते थे, मूसा के विरुद्ध में षड्यंत्र करते थे, मूसा के विरुद्ध में एक होते थे, मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, है ना। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो लोग चुगली करते थे। आज हमारे साथ, आपके साथ भी यही होता है। आप जितना लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं, लोगों के लिए जागते हैं, लोगों के लिए है ना चिंता करते हैं, है ना, लोग बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं इतना कोशिश करता हूं सेवकाई के लिए, मैं इतना कोशिश करता हूं नए लोगों के लिए, मैं पुराने लोगों से भी प्यार करता हूं, उनको शुद्धि लेता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतना अच्छा केयरिंग, इतना अच्छा देखभाल के बाद एक तरफ है कि विश्वासी लोगों के तरफ से हमें बहुत बार है ना अपेक्षित किया जाता है। कहने का मतलब कोई शुद्धि विश्वासी लोग के तरफ से नहीं, कोई केयरिंग नहीं, कभी कोई फोन करके नहीं पूछता कैसे हैं क्या है, कोई देखने नहीं आता, बीमार रहो चाहे जो भी रहो। उसके बावजूद भी हम लोग लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों की शुद्धि लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अच्छी सेवकाई का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मूसा के साथ भी ऐसा हो रहा था। मूसा बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन अपने लोगों को वो प्रसन्न नहीं कर पा रहा था। प्रियो, आज जब हम कितनी भी सेवकाइयां कर लें, अगर एक बार कोई आपको नेगेटिव देख लिया, एक बार यदि कोई आपको है ना मन में बैठा लिया, आप मुर्दा भी जिंदा करते हैं, उसमें भी अट बट किंतु परंतु होगा। अभी परमेश्वर की अनुग्रह से हम और हमारे कुछ लोग मिल करके झारखंड से बाहर छत्तीसगढ़ में भी है ना सेवकाई को प्रारंभ किया। बहुत कठिन यात्रा, 4 घंटा 5 घंटा, और हम लोगों ने सेवकाई को प्रारंभ किया। पिछले सप्ताह हम लोग है ना देखे कि कितने लोगों ने, जवान लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन हमारे कई लोगों को कोई संतुष्टि नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, है ना। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा लिखा हुआ है,
और अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। लोगों को कोई मतलब नहीं है, सेवकाई हो ना हो, पास्टर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे तेल भर रहा है, कैसे नाश्ता कर रहा है, 2 दिन वहां रुक रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, मैं जाऊं मैं नहीं जाऊं, ये सब चीजों से लोगों को मतलब नहीं है। इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। स्वर्ग में लिखा है कि एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद मनाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, लोग झूठ बोलता है। अच्छा वो गया था ना साथ में, है ना, वो तो जाएगा ही, हम खुद नहीं जाते हैं, दूसरों के लिए भी हम, है ना, उत्साहित नहीं होते, ना प्रार्थना से ना कोई बातों से। मूसा परेशान था, मैं क्या करूं। मैं इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था, मैं भी सोच रहा था, इतना अच्छा अगुवाई हम लोग दे रहे हैं, इतना हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, बीमार से उठने के बाद कई लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन में, पिछले बार संपूर्ण लॉकडाउन था, हम लोग यात्रा कर रहे थे जसपुर के फतेहपुर गांव में, हम लोग गए, वहां पर सभा हुई, बहुत जबरदस्त काम हुआ। कई लोग बोलते हैं आप लोग लॉकडाउन में इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम लोग तो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरे जिला नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग तो दूसरे राज्य जा रहे हैं। मूसा उन लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, बेहतर अगुवाईपन उन लोगों को दिया, लेकिन खुश नहीं कर पाया। मूसा के विरुद्ध में लोग बुड़बुड़ा रहे थे। मूसा परेशान हो उठा, मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं आने लगा। मेरे साथ आप पढ़िएगा, निर्गमन 24 का 12 पद को जब आप पढ़िएगा, यहाँ पर लिखता है ना, कि जब आप उसमें आप पढ़िएगा, लिखा है कि मूसा क्या किया, है ना, वो परमेश्वर के पास पहाड़ पर गया। और बाइबल बतलाती है कि 18 पद को जब पढ़िएगा, 24 का 18, लिखा है वो 40 दिन और 40 रात जो है वो पहाड़ पर रहा। मूसा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मेरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए मैं क्या करूं। मेरे लोग मेरे विमुख हो रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, मैं क्या करूं। वो उसके पास नहीं गया, वो पर्वत पर चढ़ा, परमेश्वर के सन्मुख गया। और बाइबल बतलाती है 40 दिन और 40 रात ना वो खाया ना पिया, है ना, वो एकदम कहेंगे परमेश्वर के सानिध्य में वो पड़ा रहा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। और 34 अध्याय आप निकालिएगा, 34 अध्याय, और उसका आप पढ़ दीजिएगा, 29 पद को पढ़िएगा, 30, 31, 32 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। उसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करते के समय दी थी, उसने सबको बतलाया। प्रियो, यहां पर मूसा खाली हो चुका था। मैं क्या करूं, इतना अच्छा वचन सुनाता हूं, इतना अच्छा मैं केयरिंग करता हूं, इतना अच्छा मैं ख्याल रखता हूं, फिर भी मेरे लोग मेरा कदर नहीं करते, है ना। मूसा जब 40 दिन 40 रात जब वो परमेश्वर के सन्मुख में रह करके जब वो नीचे उतरा, बाइबल बतलाती है वही मूसा जिसको लोग देखना नहीं चाहते थे, वही मूसा जिसकी लोग सुनना नहीं चाहते थे, वही मूसा जिसके पीठ पीछे लोग बातें करते थे, योजना बनाते थे, निंदा करते थे, है ना, उसके सारे अच्छे कामों को उल्टा करके बोलते थे। आप कंबल बांटिए, कपड़ा बांटिए, चावल बांटिए, है ना, 20-21 विधवाओं का घर हम लोगों ने पेट भरा, उसको भी कई नकारात्मक बातें बोल देंगे लोग। मूसा परेशान था, हमारे जैसा, आपके जैसा। वो परमेश्वर के सानिध्य में जब गया मेरे प्रियो, अपने लोगों के लिए, बाइबल बतलाती है कि जब वो 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा, वो और ही मनुष्य हो गया। उसकी चेहरे से किरणें निकलने लगी, जिसको देख करके लोग आश्चर्य करने लगे, अरे बाप रे बाप। उसकी ओर एकटक
आंखें खुली की खुली और मुंह खुली की खुली रह गई, और लोग देखते रह गए। जिस मूसा को वो देखना नहीं चाहते थे, उसको एकदम गंभीर होकर के ताकने लगे लोग, एकदम सुन्न पड़ गए। और मूसा जब उतरने लगा, बाइबल बतलाती है लोग डर गए उसको देख करके। प्रियो, आज आपके विरुद्ध में चाहे कितनी भी बुरी बातें होती हो, लोग आपके विरुद्ध में निंदा करते हो, तरह तरह की योजनाओं को बनाते हो, आपको उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उनके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मूसा परेशान था, वो कुछ नहीं किया, वो परमेश्वर के सानिध्य में गया। 40 दिन 40 रात वो अपने लोगों के लिए, है ना, भोजन त्याग दिया, पानी त्याग दिया। और मैं इनके लिए कैसे मैं आकर्षण का केंद्र बनूं, मैं कैसे प्रभावशाली सेवकाई करूं, वो परमेश्वर के पास पर्वत पर चला गया। और जब वो लौटा, वही लोग जो उनको देखना नहीं चाहते थे, एकदम गुरगुरा के उसको देख रहे हैं, एकदम एकदम व्याकुल होकर के उनको देख रहे हैं। आज दूर का ढोल बहुत अच्छा सुनाई देता है, दूसरों के प्रचार, दूसरों की गिरजा, दूसरों का मिनिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना। दूसरों की तारीफ करेंगे लोग, दूसरों का। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर क्यों आपको इसी झुंड में रखा, क्यों इसी झुंड में चुना, क्यों इसी झुंड में बुलाया, क्योंकि आपकी इच्छा इस झुंड के लिए है, ना कि दूसरे संस्था, दूसरे कलीसिया, दूसरे लोगों के लिए। परमेश्वर आपको इस कलीसिया में रखा है, इस झुंड में रखा है। आपकी क्या जिम्मेवारी है इस कलीसिया, इस सेवकाई, इस झुंड के प्रति? लोग डर गए मूसा को देख करके पूरी तरह से। और लिखा है कि पहले तो सारे एल्डर लोग, जो प्राचीन लोग, जो लीडर लोग हैं, वे लोग सामने आए। वही लोग पहले होते हैं ना टीका टिप्पणी और पिन मारने के लिए, लेकिन वे लोग पहले आए। मूसा इतना जबरदस्त वहां से पावर लेकर के लौटा कि पहले जो प्राचीन लोग था, जो मेन लोग था, जो अपने आप को अगुआ कहता है, लीडर कहता है, वो लोग पहले आया। और है ना, मूसा उन लोग से बातें करने लगा, बाइबल बतलाती है। उसके बाद बाइबल बतलाती है, 32 पद को पढ़िएगा, तो सारे इस्राएली उसके पास आए, सारे के सारे लोग आकर के जब मूसा उतर रहा था, वहां पर सब लोग एकदम खड़ा हो गए। वही इस्राएली जो मूसा के विरुद्ध में बात कर रहे थे, वही इस्राएली, है ना, जो उसकी सुनना नहीं चाहते थे, वही इस्राएली जो उसको देखना नहीं चाहते थे, बुड़बुड़ाते थे, निंदा करते थे, अरे ओ, हर चीज को उल्टा अर्थ लगा करके, हर चीज को उल्टा मतलब निकाल करके। लेकिन यहां पर लिखता है कि सारे इस्राएली वहां पर इकट्ठा हुए और मूसा बातें करने लगा, यानी कि मूसा को वो लोग सुनने लगे, है ना, प्रभावशाली बातें मूसा करने लगा। और लोग उसके पास आने के लिए डर गए, है ना, उसको एकदम एकदम अवाक होकर के देखने लगे। और मूसा एक अलग ही इंसान बन करके वो ऊपर से उतरा, और लोग, है ना, उसके पास आकर्षित होने लगे, उसके पास खींचे चले आने लगे। प्रियो, आज आप बहुत परेशान होंगे, क्या मैं करूं, क्या मैं करूं, लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मेरा कद्र नहीं करते, मेरे परिवार में, मेरे आजू बाजू में, मेरी कलीसिया में, है ना, पुराने विश्वासी, नए विश्वासी, मैं क्या करूं? बहुत सारी बातें सुनने को आपको मिलेंगी नकारात्मक। लोग तो कुछ करते भी नहीं है, करने भी नहीं देते हैं, सेवकाई के नाम से एक अठन्नी भी नहीं देते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी बातों को करते हैं। मूसा बहुत चीज किया था अपने लोगों के लिए, लाल समुद्र 2 भाग किया, मारा के पानी को मीठा किया, है ना, मन्ना खिलाया उन लोगों को, रात को बादल का खंभा, अग्नि का खंभा, और दिन में बादल का खंभा बन करके परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। मूसा की नेतृत्व में उनके जूते नहीं फटे थे, 40 साल तक उनके कपड़े पुराने नहीं हुए थे। बाइबल बतलाती है इतना अच्छा नेतृत्व करने वाला को जब लोगों ने नकार दिया, इतना अच्छा अगुवाई करने वाले के विरुद्ध में जब लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, हम और आप क्या है मेरे प्रिय? इसलिए आइए हम परमेश्वर का काम करें। लोगों की बातों को हमें नहीं सुनना, लोगों के
टीका टिप्पणी को हमें ध्यान नहीं देना, हम परमेश्वर का काम करें। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर की आशीष हम पर आएगी, परमेश्वर का प्रकाशन हम पर आएगा, लोग डरेंगे, लोग सामने आएंगे, परमेश्वर लोगों को भेजेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन हम लोगों ने परमेश्वर के सेवकों के लिए राशन उपलब्ध कराया, लगभग 15 परिवारों को गांव में राशन बांटा, पुनः एक बार फिर जिस व्यक्ति को हम लोग जानते भी नहीं है, वो फिर से हम लोग के घर में क्या किया, पूरा राशन का प्रबंध करके चला गया। मैं घर में नहीं था। मेरे प्रियो, नाराज होने वालों को होने दीजिए, नए लोगों को परमेश्वर खड़ा करेगा। अभी एक छोटा सा झुंड, मेरे नया झुंड में हम लोग गए, जहां पर 8 लोग 10 लोग बैठ करके आराधना करते। मैं पिछले दिनों गया, मुझे पता चला वो लोग प्रतिदिन जमा होते हैं शाम में। मैं गया, मैंने देखा हर एक सप्ताह का मुट्ठी चावल, हर एक सप्ताह का दान, और हर एक महीना का, जब से लॉकडाउन है, हर एक महीना का दशवांश उन लोगों ने ईमानदारी से मेरे हाथों में संभाला, थमाया। मैं सोचने लगा कि बाकी लोग आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। अभी ये जब से मैं बीमार होकर के उठा हूं, मैंने 6 बार लंबी लंबी यात्राएं की है। 12 से 15 हजार रुपये का केवल पेट्रोल फूका गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रबंध किया। हमारे लोग कोई मतलब नहीं है, उनको प्रार्थना निवेदन लिख लिख करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा, परमेश्वर लोगों को नियुक्त करेगा। मूसा जब पहाड़ से उतरा, जो लोग उसके विरुद्ध में बातें करते थे, वे लोग एकटक उसको देखने लगे, उसको देख करके डर गए, और सबके सब उसके सामने खड़े हुए कि वो हम लोगों को कुछ बोले, वो हम लोगों को कुछ प्रचार करे, है ना। सब लोग उसके सामने खड़े हो गए। मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें। मुझे मालूम है कि आप निस्वार्थ भावना से सेवकाई करते हैं। कई लोग निस्वार्थ भावना से, कई लोग, है ना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी हमारा एक विश्वासी 10 दिन उपवास किया। निस्वार्थ भावना से आप लोगों के लिए मुट्ठी खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं। नया सेवकाई के लिए आप चिंता करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए आप चिंता करते हैं। अभी हम लोग विधवाओं की सेवकाई के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसकी उसकी बातों को मत सुनिए, आप परमेश्वर को देखिए। मूसा के समान परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। लोग आपके पास आएंगे, भीड़ के भीड़ आएंगे। लोगों की चिंता ना करें, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा ने क्या से क्या नहीं किया अपने लोगों के लिए। मैं अपनी सेवकाई में मैं देखता हूं, सेवकाई के 20 साल मैंने विश्वासियों के लिए जिया। हमारे जितने विश्वासी हैं, कोई नहीं कह सकता है कि मेरा पास्टर केवल पास्टर का रोल और विश्वासी का रोल केवल चर्च तक निभाया। लोगों का थाना हो, है ना, कोर्ट हो, कचहरी हो, हर एक जोखिम से जोखिम चीजों में, है ना, हर एक चीजों में अगर हर एक विश्वासी गौर करेंगे, मैंने उनके साथ में खड़ा हुआ। मैंने उनके न केवल सुख में, दुख के समय में मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके, वचन बोलता है कि विपत्ति के समय में, है ना, मित्र जो है भाई बन जाता है। मैं उनके साथ में खड़ा रहा। मूसा के समान कुशल नेतृत्व देने का हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन फिर भी लोग मूसा के विरुद्ध में बातें कर रहे थे। जब लोगों ने मूसा को नहीं छोड़ा, उतना बड़ा वो बाइबिल का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा अगुआ मूसा को जब लोगों ने नहीं छोड़ा, मुझे और आपको कैसे छोड़ेंगे। इसलिए आइए हम मूसा के समान सेवकाई में आगे बढ़ें, है ना। वो रुका नहीं, वो झुका नहीं। वो जो प्रण किया था, उनको मिस्र से, है ना, बाहर निकाला और उनकी अगुवाई किया। आइए मेरे प्रियो, हम नकारात्मक बातों को किनारे करते हुए, है ना, इसकी उसकी बातों को किनारे करते हुए, है ना, जिस समय लोग पाप में, बुराई में, गंदगी में पड़े थे, है ना, उस समय कोई बड़ा पास्टर, कोई बड़ा संस्था या कोई दूसरा कोई, है ना, उनके पास नहीं पहुंचा, है ना। यही, है ना, कहेंगे लोग जो है उनके पास पहुंचे, उनकी शुद्धि लिए, उनका केयर किए, प्रभु में बढ़ाए, वचन सिखाए, शुद्धि लिए। आज लोगों को दूसरी कलीसियाएं दिख रही है, दूसरे अगुए दिख रहे हैं। अपना घर चू रहा है, उसको छाड़ने के बजाय लोग दूसरे के घर को देख रहे हैं। आइए हम अपना घर को छाड़ने का प्रयास करें, हम अपनी सेवकाई को देखें, हम अपनी कलीसिया को, अपना झुंड को देखें,
हम काम करें, नया काम करें, नए लोगों के बीच में जाएं, परमेश्वर लोगों को देगा। हम टीका टिप्पणी और निंदा की बातों को हम नजरअंदाज करते हुए आइए हम सेवकाई में आगे बढ़े, जैसा मूसा ने किया। और जब मूसा सेवकाई में बना रहा अपने लोगों के लिए, वो 40 दिन 40 रात वो खाना पीना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को स्थिर रखने के लिए, अपनी सेवकाई को स्थिर रखने के लिए मूसा ने, है ना, ये रास्ता अपनाया। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। अपने लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने अगुआ के लिए क्या कर रहे हैं? उनके फैमिली के लिए हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया के लिए, नई सेवकाई के लिए हम क्या कर रहे हैं? नए नए राज्यों में परमेश्वर भेज रहा, नए नए जिला में परमेश्वर भेज रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें जांचने और परखने की जरूरत है। आइए हम आज के वचन के अनुसार मनन करेंगे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें, आप लोगों को आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।